हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे होंगे? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ। भले नमक रोटी खा रहे हैं पर खुश तो बहुत है भाई। और नमक रोटी हम क्यों खा रहे हो तो आप लोगों को पता ही है कि हमारे ससुराल वाले हमें अलग कर दिए हैं और मैं भी उनसे अलग हो चुकी हूँ। तो मुझे खुशी इस बात की है, मैं बताऊंगी तो आप लोग बहुत खुश हो जाओगे, हमें पता है। तो जैसे लगता है ना कि मतलब कि मेरी जेठानी को, मेरी देवरानी को, सबको लगता था भाई कि करती क्या है। बस उन लोगों को यही लगता था कि मैं करती क्या हूँ, ये तो कुछ भी नहीं करती भाई, खाना बस बनाती है और क्या करती है। अब मैं जब अलग हो गई हूँ ना, तो वही खाना उन लोगों से बनाया नहीं जा रहा है, खाना नहीं बन रहा है। तो देखिए, जब हम साथ में थे ना और सारा काम हम कर देते थे भाई, थोड़ी संस्कारी बहू बन के थे ना, तो खाना पीना सब बना देते थे, सारा काम मैं ही करती थी। आप लोगों को पिछले ब्लॉग में तो मैं बताई ही हूँ, आप लोग तो जाके सुन सकते हैं, नहीं सुने होंगे तो फिर पता है। मैं इसलिए आप लोगों को दिखा के वीडियो नहीं बनाती क्योंकि हमारे यहाँ अलाउड नहीं है कि दिखा के बनाना, क्योंकि मेरी जेठानी लोग इतनी लड़ाकू है ना भाई, उन लोगों का एक फोटो भी डाल दूंगी तो इतना लड़ाई करेंगी कि कुछ पूछिए मत। इसलिए तो मैं बोल देती हूँ भाई, मेरे साथ जो करोगे आप लोग तो वो तो मैं बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। परमिशन भी मुझे वीडियो बनाने का मिल चुका है। तो जैसे कि मैं जब थी काम करती थी, खाना पीना सब बनाती थी, तो उन लोगों को कुछ आँख ही नहीं दिखता था भाई कि मतलब ये कुछ कर भी रही है। तो जैसे कि अब मैं अलग हो गई हूँ ना, तो मेरी देवरानी का बुद्धि ठिकाने हो गया है भाई। उसे तो भाई दिन भर उसे लगता था मैं तो इतना दहेज लेके आई हूँ, मैं काम नहीं करूँगी, मेरे से काम नहीं होगा, मेरे पापा इतना दहेज दिए हैं, काम करने के लिए थोड़ी ना दिए हैं। तो वो मेरे सामने बस अपना दहेज ही झाड़ती रहती थी। कितना देखिए, दहेज कोई भी लेके आया है तो अपने इस्तेमाल के लिए लेके आया है, मेरे इस्तेमाल के लिए नहीं लाया है। हाँ, जैसे कि कुछ सास ससुर भी लोग बोलते हैं ना कि अरे इतना इतना तो दहेज, उतना ये सब, ठीक ना, तो उतना दहेज लेके आइए। तो क्या वो लोग यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना भाई। कूलर, टीवी, पंखा, जो भी एसी फेसी देंगे तो बेटा बहू अपने रूम में लगाएगा कि आपके रूम में लगवा देगा भाई कि आप इतना मेरे दहेज नहीं दिए, दहेज नहीं दिए। अपना नाम क्यों खराब करना भाई। हाँ, जो रह रहा है वो तो रह ही लेगा, जैसे भी रहेगा, उसको ज़रूरत होगा तो वो खरीद लेगा, क्यों आपको इतना टेंशन लेना है। तो अब जब खाना बनाना पड़ रहा है, गाय भैंस का गोबर फेंकना पड़ रहा है मेरी देवरानी को, हाँ, पूरा झाड़ू बहारू, कपड़ा वपड़ा सब करना पड़ रहा है ना, तब बुद्धि ठिकाने आ रहा है। तो मेरे से आई थी बात करने, बोली थी दीदी आप तो इतना कैसे कैसे सह लेती थी, मेरे से तो काम ही नहीं हो पा रहा और मेरी जेठानी लोग कुछ नहीं करती। हाँ, तो तुम भाई क्या करती थी? तुम बस इधर का बात सुन के उधर जाके बताती थी, उधर का बात इधर बताती थी। मतलब तुम तो लड़ाई भिड़वाती थी, तुम तो छुप छुप के सुनती थी कि मैं क्या बतिया रही हूँ। हाँ, उस समय तो मैं दुश्मन लग रही थी, वो लोग काम नहीं कर रही थी, तुम भी काम नहीं कर रही थी, तो तीनों लोगों का बहुत अच्छा जोड़ी जमता था। अब काम करना पड़ रहा है तो क्या हालत खराब हो गया है, करो भाई। तो बोल रही है नहीं दीदी, हमको ऐसा लग रहा है कि मैं भी अलग हो जाऊं, मेरे पापा लोग तो इतना दहेज दिए ही हैं। हमने नहीं, दहेज की बात तो तुम करना मत, बिल्कुल भी दहेज की बात मत करना मेरे सामने। अपना दहेज उठाओ और अपने पापा लोगों को दे दो, चाहे सास ससुर को दे दो, जा जिसको देना है दे दो, हमारे सामने दहेज का नाम बिल्कुल भी मत लेना। हाँ, मतलब हम उतना दिन तक तुम लोगों का काम किए, तुम लोग से सेवा किए, सारा काम किए, तो कुछ नहीं समझ में नहीं आ रहा था। जब करना पड़ रहा है ना तब सब समझ में आ रहा है। तो पता है, देवरानी तो आई थी बतियाने। हाँ, जो लोग मुझसे बात तक नहीं करना चाह रही थी, है ना। मैं खाना, कुछ पितर आए थे मेरे यहाँ, पितर पक में जो खवाते पिलाते हैं बहन बेटियों को, तो सोचिए वो भी मैं बना के दी थी, तो वो लोग फेंक दी थी, वो लोग खाई नहीं थी, ठीक ना। अभी तो बुद्धि ठिकाने लग गया भाई कि कैसे खाना चाहिए था कि नहीं खाना चाहिए था। हाँ, उस समय तो जादू टोना करके दे दी थी, तो अभी जादू टोना नहीं कर देंगे। आई हो मेरे पास बतियाने, तो नहीं आना चाहिए ना तुमको, क्यों आई हो? मैं बुलाने गई थी ना। तो देखिए, सुबह टाइम में मेरी देवरानी आके मेरे से रो रही थी, बताती है ऐसा ऐसा है दीदी। अरे जब मेरे ऊपर बीत रहा था तब तो समझ नहीं आ रहा था, अब आ रहा है ना। तो फिर क्या हुआ कि मेरी सास आई,
और मेरी जब सास आई तो बोलती हैं कि देखो चलो अब एक ही में हो जाओ, बहुत अलग हो गया, बहुत तामझाम हो गया, चलो अब शौक तुम्हारा भी पूरा हो गया ना अलग हो के, तो अब चलो। हाँ, तो हम बोली भाई कि हम नहीं जाएंगे, हमारा घर, हम चाहे नमक रोटी खाएंगे चाहे नहीं भी खाएंगे तो भी हमारे लिए चलेगा। हाँ, वो चिड़ियाघर में जाके क्या करेंगे भाई, हम नौकरानी बनने जाएं? तो बोलती हैं वो खाना नहीं दे पा रही है कोनो, एक ठो ना वो दे रही है ना तो वो दे रही है, कोई खाना नहीं दे रही हैं, और वो तो दिन भर दहेज दहेज चिल्लाती है। तो हम बोली यही बतिया तो आप भी बोलती थी मेरे से, हैं कि वो तो दहेज लाई है तो खाना बनाएगी, सर में चढ़ाई थी आप तो चढ़ाते समय याद नहीं आया था? एक बहू को नौकरानी बना दी हैं, एक ठो को चुगलखोर बना दी हैं, एक ठो को दहेज वाली बना दी हैं, कि इतना दहेज लेके आई है तो क्यों करेगी? भाई हम ही ना सब करते थे, तब का हुआ, अब काहे नहीं खाना दे रही है? हाँ, चलिए हम तो काम भी करते थे, तो चलिए हम ही बहुत दुष्ट थे, हम ही बहुत बदमाश थे, जो भी थे। हाँ, तो अभी वो लोग क्यों ऐसा कर रही हैं भाई? उन लोग को तो अच्छे से रहना चाहिए। हाँ, कि आपका दुश्मन तो हट गया, हाँ अब आप लोग अच्छे से रहिए, ऐश कीजिए, बढ़िया से रहिए, काहे नहीं रह रही हैं? तो बोली कि जानती हो बहू, हमको कोई खाना नहीं दे रहा है, वो खाना नहीं बनाती है। हाँ, और बोलती है कि हम खाना नहीं बनाएंगे, दहेज लेके आए हैं, आप लोग बनाना है तो बनाइए, नहीं तो हम नहीं बनाएंगे, हम होटल में जाके खाएंगे। हाँ, तो 2 दिन से वो होटल में जाके खा रही थी। हमने ना मम्मी जी बताइए, अच्छा हम इतने बुरे थे, इतने बुरे थे कि भाई हम पितरपक्ष में आप लोगों को पुआ बड़ा भजिया सब भेजवाए थे, तो आप ही लोग ना थी कि फेंकी थी? हैं? तो बोलती है नहीं नहीं हम नहीं फेंके थे, तुम बहुत गलत समझ रही हो बहू, हम नहीं फेंके थे, वो फेंकने के लिए बड़ी वाली बहू फेंकी थी। हम बोले काहे बड़ी वाली बहू? तो बोली हमको तो बिटिया जैसी मानती हैं, आप भी तो अलग होने के लिए बोल रही थी, तो बोलती हमारी बिटिया है ये, हम अपनी बिटिया की तरह मानते हैं, अपनी बिटिया जैसे मानते हैं। तो अब क्या हो गया भाई? बिटिया का बात तो सुनिए आप ना, बिटिया को समझा तो नहीं पाई कि नहीं भाई दी है प्यार से बना के तो खा ले। हाँ, आपको आप लोगों को तो जादू टोना लग रहा था कि चलो जादू टोना फूंक के दे दी है, नहीं खाएंगे, नहीं खवाया जाएगा, तो अब क्या हो गया भाई? तो फिर क्या हुआ ना कि ऐसी बात करते करते उनका मन था मेरे साथ रहने के लिए। हाँ, अब हम आ गए हैं भाई, तो काम के लिए बहुत आनाकानी हो रहा है, क्योंकि देखिए 2 ठो जो जेठानी है वो तो किसी हाल में काम करेंगी नहीं। हाँ, किसी हाल में नहीं करेंगी, चाहे कुछ भी कर दीजिए वो काम नहीं करेंगी, दोनों एक को काम नहीं करेंगी 2 ठो। और एक ठो ठहरी देवरानी जो, तो वो तो काम नहीं करेगी भाई, वो तो बस अपना दहेज सुनाती है, दहेज नहीं सुन पाएंगे आप लोग, तो वो जाके होटल में खा लेंगे, और जो घर में है तो भूखा रहे, चाहे जो है जैसा है तैसा रहे, उसको किसी से कोई मतलब नहीं, कोई लगाव नहीं। हम तो साला रहते थे तो लेट हो जाता था ना खाना बनाने में, तो रोना आता था, सारा इतना लेट हो गया, इतना लेट हो गया, जल्दी जल्दी करे, जल्दी जल्दी करे, मतलब एकदम छटपटी होने लगता है इंसान को भाई, कि मतलब टाइम से बनता है खाना तो टाइम से बनना चाहिए भाई। सब लोग ड्यूटी चपाती जाते हैं, अपने दुकान दौड़ी जाते हैं, तो खाना पीना। अब देखिए हम जब से अलग हो गए ना, तो उस घर में कोई देखभाल के लिए नहीं है, जब बनाएंगी तो सास बनाएंगी। हाँ, और देवरान तो मुंह फुला के बस अपने रूम में बैठी रहती है। हाँ, कि इतना दहेज काहे मांगे थे, दहेज काहे मांगे थे, जब हमसे खाना बनवाना था तो। हाँ, मतलब अब का ही बोल दें भाई, दहेज में एक तो लड़कियों लेके आती ना, तो वो सारा काम करती, उसको तनख्वाह देती तुम लोग। हैं? तो अब समझ में आ रहा है, देखिएगा ना, अभी अभी मेरी सास जब आई थी ना, तो मतलब बोली नहीं है कि हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, पर उनका मतलब कहने का मतलब यही था, देखिएगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अभी 4 दिन के अंदर अंदर वो बोलेंगी कि हमको एक में रहना है, हमको अलग नहीं रहना है। हैं? और जेठानी लोग जाते मुंह भिचकाते जाती हैं भाई कि कितना सुंदर मुंह है। हैं? हम खा लिए उनका मुंह देखने के लिए, कभी नज़र थोड़ा भी बहुत पड़ जाता है ना तो मुंह भिचका के जाती हैं। जाइए, हैं, देवरानी आ ही चुकी मेरे पास, हैं, कि दीदी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सासों आ गई, शाम तक में सासों आ गई, वो भी बोल रही हैं। अब वो 2 ठो मुर्गियाँ बची हैं, तो देखिएगा उन लोगों का क्या हाल होता है। उन लोगों का भी दोनों का बहुत पटता है, मतलब एकदम बहन से भी ज़्यादा, एकदम जैसे एकदम पक्की सहेली नहीं होती
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसे। उन लोगों का तो भाई दोनों जेठानी का बहुत बढ़िया पटता है, एकदम मस्त पटरी खाता है दोनों का। हाँ, उन लोगों के बीच में कोई नहीं बोल सकता, और उन लोगों का कभी लड़ाई भी नहीं होता भाई। पता नहीं क्यों उन लोगों का कभी लड़ाई नहीं होता। वो लोग बोलती है सारा दुनिया संसार एक तरफ और हम दोनों एक तरफ। उन लोगों के आगे ना लड़के बच्चे पति क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं किसी से कोई मतलब नहीं। बस पर वो जेठानी एक जाएगी ना अपने मायके आए तो वो नहीं जाने देगी, बोलेगी नहीं यार लता मत जाओ, अभी हम नहीं रह पाएंगे, मत जाओ तुम। हाँ, बड़ी वाली जेठानी जाएगी, बोली नहीं दीदी मत जाइए ना, मैं कैसे रहूँगी बताइए। मतलब ये लोग ना एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकती हैं। हाँ, ऐसी देवरानी जेठानी हम कहीं नहीं देखे हैं, बस हम ही लोगों को अलग कर दी हैं, नहीं तो वो लोग तो बहुत अच्छी हैं भाई, दोनों बहुत अच्छी। मतलब एक कलर साड़ी पहनना, एक कलर सूट पहनना, एक कलर जूती पहनना, मतलब क्या ही बता दे भाई, जैसा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं रहता। हाँ, कि मतलब नया नया शादी रहता है तो पति पत्नी रहते हैं, उस तरीके से वो लोग रहती हैं दोनों। हाँ, वो उसके मायके जाएगी, ज़रूरत पड़ा ना तो बड़ी वाली जेठानी छोटी वाली जेठानी के वहाँ जाएंगी मायके। हाँ, और छोटी वाली जेठानी बड़ी वाली के मायके जाएंगी। हाँ, मतलब दोनों का इतना तालमेल है भाई कि दोनों एक दूसरे के बिना कहीं नहीं जा सकती हैं। हाँ, अब बताइए वो लोग ना बाथरूम में भी जाएंगी तो दोनों साथ में जाएंगी। हाँ, अभी इन लोगों के बारे में बताएंगे, अभी अभी तो उतना टाइम नहीं है क्योंकि अभी खाना बनाना है, थोड़ा बच्ची को खिलाना पिलाना है, तो हमको लगा थोड़ा सा टाइम मिला है तो थोड़ा ब्लॉग बना लें। ब्लॉग बनाने के बाद फिर खाना पीना खिलाएंगे, बच्ची को बनाएंगे थोड़ा। तो यही मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, कम से कम मेरी देवरानी और मेरी सास तो आई। अभी देखिएगा धीरे धीरे सब लोग मेरे पास आ जाएंगे, और वो दोनों जो जेठानी है वो लोग एक साइड। वो लोग खुद बोल दिए कि पूरा दुनिया एक तरफ पर हम दोनों देवरान जेठान एक तरफ, कोई नहीं बोल सकता हम लोग को, इसलिए उन लोगों को कोई नहीं बोलता है। वो दोनों बस एक ही साथ, दोनों जब लड़ेंगी ना तब देखिएगा बाप रे बाप, घर हिला देती हैं एकदम, ऐसा लगता है घर पूरा ख़त्म। आप लोगों को बताएंगे अभी उन लोगों के बारे में, तो विस्तार से आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या करती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से आज मैं बहुत खुश हूँ, और खुश हूँ क्योंकि मेरी सास और मेरी देवरानी मेरे पास आई, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। और क्या क्या होता है हमको नहीं पता, बस इतना मैं जानती हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स कर दीजिए। और कुछ ही होता है क्या? और कुछ नहीं होता। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।